जाएंगे? भला सोचो एक बार। महलों की रहने वाले बन के से जाएंगे, जो राजभोग खाते हैं वो फल क्या खाएंगे? राजभोग खाने वाले फल खाकर कैसे बसर करेंगे रानी? सोचो एक बार। शीशा समझ कर राम को, शीशा समझ कर राम को तुम चूर करो ना, मजबूर करो ना। आँखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। आँखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, मजबूर करो ना। राजा दशरथ रोते, रानी मेरा राम वहाँ कैसे रहेगा? इतना कोमल सुंदर, जो हमेशा मेरे यहाँ घर में हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, और आज वो 14 वर्ष के लिए बन जाएगा। भला कैसे वहाँ उसका जीवन बीतेगा रानी? अकेले वहाँ कैसे रह पाएगा? अगर राम बन खो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। रानी बोली, बस महाराज बस, बहुत हो गया तुम्हारा। सुनो, अगर तुमने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं भेजा तो मेरा मरना निश्चित होगा, और संसार में तुम्हारा फिर अपयश हो जाएगा। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम क्या चाहते हो ये तुम विचार करो। राजा दशरथ मजबूर हो गए, पैर पकड़ते हैं, रानी मैं तुम्हारा के हाथ जोड़ता हूँ, मान लो, मेरे राम को दूर मत करो रानी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, और तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु ऐसा ना करो। भक्तों, रानी कैकेयी एक भी बात नहीं मानती है। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे महाराज राजा दशरथ, परंतु कुछ भी ना कह पाए। घायल मृग के समान जमीन पे गिर गए। उसी समय मंत्रियों के द्वारा राम जी को बुलाया गया। भगवान श्री राम जी आते हैं, पिताजी को आके देखा। पिताजी, पिताजी प्रणाम। पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पिताजी मैं आया हूँ, आपका राम आया है। महाराज राजा दशरथ ने राम का नाम सुनते ही एक बार नेत्र खोले, राम को देखा पर राम को देख नहीं पा रहे, फिर नेत्र बंद कर लिया। राम को कैसे देखूं? उसके बाद में महाराज राम जी कहने लगे, माता जी पिताजी को क्या हुआ है, क्या बात है, पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं है? कैकेयी बोली, राम मैं क्या बताऊं, पिताजी से स्वयं पूछ लो। बोले ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ही बता दो, आप भी तो साथ में पिताजी के हैं, वो जो भी जिस कारण से पिताजी को ये दुख है वो आपको भी तो ज्ञात होगा। रानी कैकेयी बोली, हाँ मुझे अवश्य ज्ञात है, तो माता जी आप ही बता दीजिए। महाराज रानी कैकेयी राजा दशरथ के बारे में राम को बतलाने लगी। सुनो राम,
बहुत पहले किसी को तुम्हारे पिता ने 2 वरदान दिए थे, कहा था जो इच्छा हो मांग लेना। आज उसकी इच्छा हुई, उसने अपने दोनों वरदान मांग लिए। और उन दोनों वरदानों मैया क्या मांगा है? 2 वरदान यही हैं, भरत के लिए राज तिलक, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। माता जी, ये वरदान किसने मांगा और पिताजी ने किसको दिया था? मुझे। आपको? हाँ, आपने ही मांगा है। हाँ, मैंने ही मांगा है आपके लिए वनवास और भरत के लिए राज तिलक। माता जी, और कुछ, और कोई बात है? नहीं नहीं राम, तुम्हारी सौगंध, और कोई बात नहीं है। बस इसी में तुम्हारे पिता इतने दुखी हो रहे हैं, समझाओ ना इन्हें। राम बोले, माता जी मैं तो धन्य हो गया, आपने मेरा तो बड़ा उपकार कर दिया। धन्य माता जी, जो आपने मुझे इतना सुंदर काम सौंपा है। कई के भी आंख में आंसू आ गए, पर हृदय को कठोर किए कई कहती, राम मैंने और कुछ नहीं मांगा है, तुम्हारी सौगंध बस इतना ही मांगा है, अपने पिता को समझाओ। महाराज राम बोले, माता जी आप चिंता ना करो, मुझे कब जाना है? कई बोली, अभी तुम्हें इसी वक्त प्रस्थान करना है, सुबह सुबह। महाराज राम अपनी मैया कौशल्या के पास आते हैं और उनके पास आकर के माँ कौशल्या के पास खड़े हो गए। कौशल्या ने देखा, बोली, राम बेटा तू आ गया, बैठ जा, मैं अभी तुझे प्रसाद देती हूँ, आरती कर लूँ, बैठ जा, आसन पे बैठ जा। राम जी खड़े, बैठ जा, आसन पे बैठ जा। राम जी बोले, मैया मुझे आसन पे बैठना वर्जित है। वर्जित है? क्यों क्यों वर्जित है? बड़ा ठिठोलियाँ करता रहता है। माँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे आसन पे बैठना वर्जित है। अरे तू आसन पे बैठने जा रहा है कि कुशा के शासन पे? माँ मैं कुशा के शासन पे बैठने जा रहा हूँ। अरे तू भी माँ से कम मजाक नहीं करता, बहुत मजाक करता है। बैठ जा, बैठ जा, मैं प्रसाद लेके आती हूँ। राम जी बैठते नहीं है। राम जी बोले, मैया मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आया है? कहाँ जा रहा है? वन को जा रहा हूँ। वन जा रहा है? किसने भेजा तुझे वन? क्या काम है वन में? माँ मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूँ, पिताजी का आदेश है। पिताजी का आदेश है, 14 वर्ष के लिए वन जा रहा है? क्या कह रहा है तू? ये स्पष्ट बता। माँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है और मैं वन को जा रहा हूँ। माँ आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। कौशल्या आरती के थाल लिए खड़ी थी, छोड़ देती वहीं पर रोने लगी, चीख पड़ी, नहीं नहीं ये तो झूठ कह रहा है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता है। तुझे किसने भेजा वन को जाने के लिए? किसने कहा है? पिताजी ने। अरे वह पिताजी कैसे तुझे भेज सकते हैं? बिना माँ की आज्ञा के तू कहीं नहीं जा सकता है। माता जी माँ की भी आज्ञा मिल चुकी है। किसकी? मछली मैया की। अरे वो कही, उसका क्या अधिकार है? जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। तू मेरे बिना आज्ञा के कहीं नहीं जाएगा। माता जी परंतु हमें जाना होगा। आज महाराज राम समझाते हैं, उसी समय सीता जी आ गई। बोली, माँ माँ मैंने सुना ही वन जा रहे हैं, माँ मैं भी जाऊंगी इनके साथ। कौशल्या कहने लगी, तुम भी जाओगी? हाँ माँ मैं भी जाऊंगी। बहू और बेटे दोनों जाएंगे? हाँ दोनों जाने को तैयार हुए। राम ने समझाया, सीते तुम यही रहो और यहाँ रह के माता पिता की सेवा करो। माँ जानकी कहने लगी, हे प्राणनाथ मैं यहाँ आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप मुझे लेके नहीं जाएंगे तो आपको एक दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी चिता में आग कौन देगा? राम बोले, सीते ऐसा मत कहो। ठीक है
चलने की तैयारी करो। तब तक लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण बोले, भैया भैया मैंने सुना है कि आप बन जा रहे हो। हाँ लक्ष्मण, उस कैकेयी ने आपको वनवास दे दिया। लक्ष्मण, माता है तुम्हारी कैकेयी कब से कहना सीख गए? लक्ष्मण कहने लगे, भैया तुम कहो ऐसी माता को माता, मैं ऐसी माता को मैं माता कह ही नहीं सकता हूँ। अरे वो तो नाम लेने लायक भी नहीं है, उसको मैं क्या माँ कहूँ? मेरा वश चलता तो धनुष उठा कर उसको मार देता। राम ने समझाया। लक्ष्मण बोले, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम कहने लगे, सुमित्रा माँ क्या कहेगी? सुमित्रा आई, बोली, राम ये तो तेरी अंतरात्मा, तेरी छाया है, इसको साथ लिए जा। राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को जाने को तैयार हुए। आज अब तीनों वन को चले हैं। इधर वन को जाते हुए जयकारे जैसे होने लगे। महाराज राजा दशरथ के यहाँ पर तीनों आज्ञा लेने गए। कैकेयी ने वहाँ पर ये वस्त्र भेंट किए हैं शादी वाले, और सादे वस्त्र भेंट करके मुनि का वेश धारण कराया। उसके बाद में वहाँ से राम और लक्ष्मण सीता तीनों वहाँ से प्रणाम करके चल पड़े। और जैसे तीनों वहाँ से चले हैं, महाराज राजा दशरथ तो घायल अवस्था में पड़े हैं, बहुत उनकी दशा खराब है। राजा दशरथ तीनों को रोक रहे, राम तुम वन मत जाओ। कैकेयी के वचनों से मैं बताऊं, तुम नहीं, राम तुम मत जाओ, राम रुक जाओ, वन मत जाओ। लेकिन राम आज सभी से आज्ञा लेकर चल पड़े। जैसे ही आज्ञा लेकर सभी से चले हैं, महाराज राजा दशरथ कहते, सुमंत तुम जल्दी जाओ और राम को रथ में बैठा करके थोड़े दिन वन में घुमाना और घुमा करके फिर अयोध्या वापस लेके आ जाना। राम जाओ, वहाँ अकेले राम को छोड़ के मत आना। सुमंत रथ लेके जाता है। रथ में तीनों जैसे ही विराजमान हुए हैं कि लगे हुए नर नारियों के श्री राम पर नैन, और शीश झुकाकर चल पड़े लक्ष्मण सिया करुणावे। तीनों जैसे चले हैं, सभी को प्रणाम किया है। प्रणाम सभी को करवता हूँ, प्रणाम सभी को रघुवर का। याद आए कभी तो मत रोना, प्रणाम सभी को रघुवर का। याद आए कभी तो मत रोना। महाराज राजा दशरथ ने सुना राम के जयकारे हो रहे हैं, दौड़े वहां से भागे, गिरते जा रहे हैं। रास्ते पे कौशल्या सुमित्रा कैकेयी उठा रही है, लेकिन चल नहीं पा रहे, गिर गिर पड़ रहे हैं। महाराज राम सभी से कहते हैं, करवद प्रार्थना प्रतवर को, करवद प्रार्थना प्रतवर को, हो साए उन्हें समझा देना। प्रणाम सभी को रघुवर का।
आज राजा दशरथ पागलों की भांति बाहर पड़े हैं। राम लक्ष्मण रथ पे बैठकर चल पड़े, सारी प्रजावासी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। राम जी बोले लौट जाओ, जो तड़प रही है माताएं सब मिलकर धैर्य बंधाना, सब मिलकर धैर्य बंधाना। सब लोग रुधन ये बंद करो, सभी रो रही थी अयोध्या की नर नारियां, सभी पीछे पीछे चल रहे हैं। राम छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के 14 वर्ष के लिए वन मत जाओ राम, हम सब क्या करेंगे, हमारा क्या होगा राम, हम सब तुम्हारे बिना मर जाएंगे राम। ये अयोध्या नहीं रहेगी, शमशान हो जाएगा, सब सूना हो जाएगा राम, हमें छोड़ के मत जाओ, हम पर दया करो, हे करुणानिधान हम पर दया करो। सब लोग रुधन ये बंद करो, हर साए विदाई कर देना, प्रणाम सभी को रघुवर का, याद आए कभी तो मत रोना, प्रणाम सभी को रघुवर का। राम सभी को समझाते, अयोध्या की सारी प्रजा कहती राम। और मिला वो भी जब चलने को तैयार हुई, लक्ष्मण से कहती है मुझे भी दीदी की तरह साथ लिए चलो, जैसे दीदी जी जा रही है मैं भी चलूँगी आपके साथ। लक्ष्मण बोले तुम वहाँ क्या करोगी, मैं आपकी सेवा करूँगी। लक्ष्मण बोले नहीं उर्मिले तुम यहीं रहो, माँ कौशल्या उनके बहू और बेटा दोनों जा रहे हैं, उनको कोई नहीं धैर्य बंधाने वाला, तुम यहीं रहकर उनकी सेवा करो, उनको धैर्य बंधाना। और मेरे चलते समय रोना मत, तुम्हारे आँख में आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुझे वही याद रहेगा कि तुम रो रही थी और वनवास में भैया के साथ रहकर मुझे बहुत दुख देता रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जाना चाहता हूँ, मुस्कुराती रहना। उर्मिला बोली कितनी कठिन तपस्या बता रहे हो, साथ भी लेके नहीं जा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो रोना भी मत, कैसे मैं इन आंसुओं को थामूंगी, ऐसा मत करो। जो साथ में सब मिल कर जाएंगे हमको भी ले जाना, तुम हमको भी ले जाना। हमें भी साथ ले चलो ना। कैसी विदाई रघुवर की, कैसी विदाई रघुवर की, क्यों देख मौत ना आती है, कैसी विदाई
रघुवर की ऐसे देख पहाड़ना जाते। महाराज तीनों वन को चले और मिला विचारी बाहर झरोके से बस खड़ी देखती रहती है। उनका पीछा भी नहीं कर सकती, पीछे भी नहीं जा रही, क्योंकि राजकुमारी है, राजघरानों की बहू है। मर्यादा भी रो भी नहीं सकती है, क्योंकि लक्ष्मण ने मना किया है। तीनों माताएं कई भी दौड़ के आती है महाराज राजा दशरथ को समझाने के लिए, लेकिन राजा दशरथ ने कई का परित्याग कर देते हैं। कहते हैं दुष्ट डायन, तेरे कारण आज मेरा परिवार, सारी अयोध्या शमशान हो गई तेरे कारण, और तू आज से हम तेरा परित्याग करते हैं, तू अपने आप को बधवा समझ बधवा। हे कौशल्या की माँ, हे राम की मैया कौशल्या, मुझे अपने कक्ष में ले चलो, जहाँ मेरे राम की किलकारियां गूंजती है, जहाँ मेरा राम खिलता रहता था, वहाँ मुझे ले चलो, मुझे अपने स्थान पे ले चलो। राजा दशरथ को कौशल्या अपने कक्ष में ले गई। इधर सभी प्रजा रोती जा रही है, राम हम आपके साथ पूरे 14 वर्ष साथ रहेंगे, हमें छोड़कर ऐसे मत जाइए, हम कैसे रहेंगे। माता सुमित्रा रो रही है, मेरी बहू यहाँ है, पुत्र बन को चला गया। लेकिन एक बात सोचकर उसे सुख भी होता था कि मेरे दोनों पुत्र बड़े भाई की सेवा में हैं, पर फिर भी बेचारी रोती है। महाराज गुरु वशिष्ठ रास्ता में मिल गए। वो दृश्य इतना दुखदायी था कि उनको भी देख करके, जबकि वो जानते थे, गुरु वशिष्ठ को सब पता था, लेकिन वो दृश्य देख करके गुरु वशिष्ठ भी रोने लगे। उनके भी नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे हाथ जोड़कर, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरी ओर से भी आपको विदाई है प्रभु, मैं आपको विदा देता हूँ। प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें जो आपकी लीला है वो नर लीला तो आपको दिखानी ही पड़ेगी नाथ। लेकिन ऐसे लीला आपने क्यों बनाई प्रभु, जिसमें सबको इतना कष्ट हो रहा है। राम कहते हैं, गुरुदेव ये मेरी कोई लीला नहीं है, तो बस पिताजी का आदेश है, उनकी आज्ञा है, और इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे पिता का अपयश न हो, इसलिए मैं 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ। धन्य वो पुत्र, धन्य ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा में, माता पिता की इज्जत बचाने के लिए, उनका मान सम्मान रखने के लिए आज अपने सुखों का परित्याग कर देते हैं। धन्य ऐसा पुत्र। राम जब वन को जा रहे हैं, महाराज गुरु वशिष्ठ भी हाथ जोड़कर विदाई देते हैं। हे नाथ, मेरी ओर से आपको विदाई है। गुरु वशिष्ठ का हृदय भी गदगद होता है कि मुझे इतना सुंदर, इतना प्रिय शिष्य मिला है। सारे रोते रोते राम के साथ सभी चले हैं। धीरे धीरे सभी माताएं यहाँ तड़पती रहती, रोती रहते हैं। सभी प्रजा राम सहित तमसा तीर पहुंचे हैं, और जैसे वहां पहुंचे हैं
महाराज काफी समय हो गया, रात हो गई, दिन डूबने लगा। तो राम जी कहते हैं ऐसा करो, आप सभी आज रात्रि यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि सारी प्रजा लौटी नहीं थी। राम जी जानते थे अगर मैं इनको अभी नहीं लौटा पाए तो फिर ये कभी जाएंगे नहीं। सबको वहीं विश्राम कराया। सारी रात, जब आधी रात हुई तो राम जी ऐसा करते हैं, ये मंत्री सुमंत को जगाया, धीरे से सीता जी को जगाते, लक्ष्मण को जगाया, सभी को जगा करके धीरे से रथ हाँकते हैं और रथ हाँक करके मंत्री से कहा है राम जी, हे आर्षमंत, कहे राम मंत्री से, कहे राम मंत्री से, गई रात आधी, कहे राम मंत्री से, गई रात आधी, कहे राम मंत्री से। महाराज राम बोले, खोजे मारे रत हाँ को ताता, आने उपाय बनी नहीं बाता। हे मंत्री, हाँ पकड़ना ही मंत्री जी, पकड़ना ही मंत्री जी, बैल सीधी साधी, कहे राम मंत्री से, गई रात आधी, कहे राम मंत्री से। सभी माता तालियां बजा लो, आज तो हमने कहा ही नहीं, सब लोग बजाते जाओ। जब इतना कहकर मंत्री सुमंत को वहां से लेकर चले हैं, सुबह होते होते श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी लोग जगे, जागे लोग सकल भायु भोरू, गए रघुनायक भयो अति सोरू। कहे राम मंत्री से, गई रात आधी, कहे राम मंत्री से। महाराज चलते चलते श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। यहाँ सभी लोग जब राम जी ना मिले तो लौट जाते हैं अयोध्या को। इधर जो श्रृंगवेरपुर में रहने वाले महाराज घोर निषाद राज थे, तो उनको पता चला है, जैसे निषाद राज को पता चला कि हमारे मित्र श्री रामचंद्र जी आए हैं, वो सब फल फूल लेकर के तो फल फूल लेकर के महाराज निषाद राज राम जी के यहाँ पहुँचे हैं और उनको जाकर भेंट किया है, उनसे मिले हैं, सब कुछ पूछा है। पूछने के बाद में सारी रात भगवान वहीं पर ठहरे हैं और वहाँ रुकने के बाद महाराज राम जी उसी बट वृक्ष के नीचे ठहरे। वहीं सुबह होकर जटा जूट के द्वारा अपनी जटा बनाई है और वहाँ से जटा बांध करके
निषाद राज साथ में लेकर चले। धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंच जाते जहाँ पे केवट नाव चला रहा था। टाइम बहुत हो गया, आरती का समय है, ये कथा थोड़ी रहेगी, शाम को आप लोग सुन लीजिए। हो गया कहो तो कहते रहे।